यहाँ मांगना शब्द का अनुवाद एटोवा से है, जिसका अर्थ है बुलाना या मांगना। एटोवा मांगना शब्द का जो ग्रीक अर्थ है, इसका अर्थ है बोलना या बुलाना या मांगना। तो इसका अर्थ आपकी आत्मा में आपको समझना चाहिए कि आप जो चाहते हैं आप उसे बुलाना या उसे बुलाते या उससे मांगते और उस वाक्यांश को पूरा हो जाना। इसका ग्रीक एक और अर्थ है, यह है गिनोमाई। यह गिनोमाई से आया है। यह भी एक ग्रीक अर्थ है जिसका सरल तरीका है, उद्देश्य है, वो आपकी आत्मा में जाता है, जिसे आप मांगना या मांगते हैं या अस्तित्व में आना है। जिसे आपने कहा कि यह हो जाए, ये आपने परमेश्वर से कहा कि मैं विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के नाम में बोलता हूँ, मांगना या होना, तो यह अस्तित्व में आने के लिए है। प्रभु यीशु कह रहे हैं, यदि मेरे वचन तुम में बने रहें या बसे रहें तो तुम जो भी सोचोगे, जो भी चाहोगे, उसे कहोगे, वह हो जाएगा। यह शक्तिशाली है। यह आध्यात्मिक रूप से समझ में आता है, क्योंकि यदि परमेश्वर का वचन तुम्हारे भीतर प्रचुर मात्रा में है तो तुम्हें किसी भी चीज के लिए भीख मांगनी नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन सभी चीजों का निर्माता है, वो आपके अंदर है, बस आप सोचेंगे और वो हो जाएगा। परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसने का एकमात्र उद्देश्य परमेश्वर का इच्छा यही है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी हटने न पाए। दिन रात इस पर मनन कर, दिन रात इस पर अध्ययन कर और इसमें लिखी हुई बातों पर ध्यान दिए रहना। यदि तू इसमें लिखी हुई बातों पर ध्यान दिए रहेगा, इसके साथ सहभागिता करेगा, तो इसमें लिखी हुई वस्तुएं तेरा साथ देते रहेगी और तेरे पास अच्छी सफलता होगी। सब समय अच्छी सफलता होगी। परमेश्वर महान रूप से आपके लिए, परमेश्वर का वचन सभी चीजों का निर्माता है। जो आपके अंदर है वो महान है उससे जो इस विश्व में है। इन बातों पर विशेष रूप से विश्वास में ध्यान कीजिएगा। बाइबल कहती है, हमारे परमेश्वर के जन के द्वारा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सोचिए कि वो आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और वो परमेश्वर वचन आपके हृदय में प्रचुरता के साथ में है, तो फिर क्या होगा? जो आदि में परमेश्वर है, जो परमेश्वर के साथ है, जो स्वयं परमेश्वर है और वो परमेश्वर वचन आपके अंदर है, तो सोचिए उसके द्वारा सब कुछ बना है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुआ है। तो जब आप उसमें से होकर कहेंगे तो हर वस्तु जिसे आप कह रहे हैं वो यदि उस योग्यता में नहीं है तो भी योग्यता में ला दी जाएगी, क्योंकि वो वचन से होकर जा रही है। आपके विश्वास को बढ़ाने और उसमें आगे बढ़ने, उसमें समृद्ध होने, उसमें महान रूप से दैवी परिणामों को पाने के लिए बाइबल कहती है, वह आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया और जो कुछ बना है उसमें से कुछ भी उसके बिना नहीं बना। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक आप देख सकते हैं। यदि सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया है और वह वचन आपके अंदर बसा हुआ है, तो भीख मांगने के बजाय वचन को क्यों नहीं जारी किया जाए या वचन की घोषणा क्यों नहीं की जाए? सोचिए, आपको गिड़गिड़ाने या उसके लिए ये कहने कि यदि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगी, ये कहने की जरूरत नहीं। आपको बोलना इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, मेरा ये काम हो गया यीशु मसीह के, क्योंकि वचन आपके अंदर है, आपके अंदर है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि आप एक लाचार व्यक्ति के समान प्रार्थना करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप पुत्र के समान प्रार्थना करें, जैसे यीशु प्रार्थना कर रहा था। इसलिए यीशु ने आपको पुत्र होने के अधिकार को सिखाया कि तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे पिता हमारे तुझ स्वर्ग में। पुत्र पिता के साथ अधिकार के साथ बात कर सकता है, दास के पास अधिकार नहीं है। यदि दास के रूप में प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आएंगे, लेकिन यदि पुत्र के रूप में प्रार्थना करेंगे तो जो पुत्र जानता है, जो पिता जानता है, वो पुत्र जानता है। जो पुत्र कर सकता है वो पिता कर सकता है, जो पिता करता है उससे पुत्र पर प्रकट करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पुत्र के द्वारा पिता को महिमा प्राप्त होती है। तो आप जब पुत्र के रूप में परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आत्मा में महान और दैवी परिणामों को पैदा करता है। यही वचन कहता है, यदि सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया था और वह वचन आपके अंदर है, तो आपको भीख मांगने के बजाय
वचन को क्यों नहीं जारी करना चाहिए, वचन की घोषणा क्यों नहीं करनी चाहिए। जो आप चाहते हैं उसे पुकारे और वह प्रकट हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं अपने शरीर में स्वास्थ्य, आप चाहते हैं अपने परिवार में शांति, आप चाहते हैं अपने परिवार में परमेश्वर की समृद्धि, आप चाहते हैं परिवार के अंदर पवित्र आत्मा, पवित्र जीवन, पवित्र महिमा के काम, परमेश्वर की उपस्थिति, आपका घराना नासरत के घराने के जैसा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको स्वर्गदूतों और संतों के मानिंद करे, तो उसे बोलिए और वो आपके जीवन में हो जाएगा, क्योंकि हर वस्तु जो आपके अंदर से आ रही है वो वचन के द्वारा प्रकट होते हुए आ रही है। परमेश्वर आपसे चाहते कि आप इस रीति से प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, यह वास्तविकता में छलांग लगाए, यह वास्तविकता में छलांग लगाए या लगाएगा जिसके विषय में आप घोषणा करते हैं। इसलिए वचन को अपने अंदर जमा करें और यह आपको जीवन में विजय दिलाएगा, जीवन के सारी परिस्थितियों में आपको विजय दिलाएगा। ये समय है घोषणा का। जब आप अपने जीवन में वचन को इस्तेमाल करते हैं तो पक्का इरादा करें, पक्का विश्वास करें और चिंतित हुए बिना, टेंशन लिए बिना, तनाव दबाव डिप्रेशन में आए बिना, उन परिस्थिति और उन तकलीफों और परेशानियों को इस्तेमाल महसूस किए बिना आप घोषणा कीजिए। मैंने आज एक फर्स्ट फ्लाइट की और सारी मशीनें जो उसके लिए लगी गई थी वेंटिलेटर पर, वो सब हटा दी गई और उसे कह दिया गया कि आपका बेटा मर चुका है, इसे ले जाओ। वे पहले उसका पोस्टमार्टम करने वाले थे, उसने मना कर दिया, नहीं मेरा बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा है। और डॉक्टर को उसने पुश किया और अपने बच्चे को गोद में लिया और पैदल ही अन्य भाषाओं में बोलते हुए वो भागने लगी। अपने घर आई, कमरा बंद किया और अन्य भाषा कंटिन्यूसली बोल रही। बाहर रिश्तेदार, जैसे लाजरुस की कब्र पर उसके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग मातम मना रहे थे, रो रहे थे, वैसे ही बाहर लोग अलग अलग प्रकार से बातें कर रहे हैं। उस वीडियो में आप देख सकते हैं। और अंदर ये अन्य भाषा में बोल रही। बहुत घंटे बीत गए, तकरीबन 11 घंटे बीत गए। उसको गाड़ी में डाला गया ग्रेवयार्ड ले जाने के लिए, कब्रिस्तान ले जाने के लिए। और वहां जाने से पहले उसने लोगों को दूर किया और कहा मेरा बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा है। और फिर वो अन्य भाषा में बोलने लगी। तब उसमें से एक जो उसके साथ में वहां पर उसकी डेड बॉडी को कब्रिस्तान ले जाने के लिए आए थे, तो उसमें से एक आत्मा में उत्साहित होकर उसने भी अन्य भाषा की घोषणा करना चालू करा। उसको देखे देखे और भी बहुत से लोगों ने अन्य भाषा की घोषणा करने लगे। और 2 घंटे गुजर गए, 11 से 12 और 13 घंटे हो गए और प्रार्थना चल रही है। वो आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही है और ये मरा हुआ बच्चा उस गाड़ी के अंदर उठ के बैठ गया। आमीन। ये मैंने आज वीडियो डाला है फर्स्ट फ्लाइट के ऊपर, आप देख सकते हैं। उसमें आपको अंग्रेजी भाषा समझ में आ सकती है तो आप और भी अच्छे से समझ जाएंगे। वहां पर आप देख पाएंगे कि कैसे अन्य भाषा बोलना बहुत जरूरी है। और यदि आप अन्य भाषा नहीं बोलते, बाइबल में जाकर जाइए और देखिए कुरिन्थियों के पत्र के पहले पत्र अध्याय 13 अध्याय 12 आप पढ़िए। 12, 13 और 14। 13 में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है, 14 में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है अन्य भाषा में क्या हो सकता है, अन्य भाषा से हम क्या कर सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक जितना ज्यादा वचन आपके अंदर होगा, अन्य भाषा को आपके अंदर काम करने में उतनी ज्यादा सहूलियत होगी, उतना ज्यादा पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करेगा। ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा बोलिए। मैंने अन्य भाषा को बोलने के लिए अलग अलग तरीकों से